होम इंग्लिश ग्रामर में डब्ल्यूएच फैमिली का एक ऐसा वर्ड है जिसको अक्सर हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। हम जो डेली यूजेज के सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें अक्सर हम होम के सेंटेंसेस को बोलते हैं, लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि होम का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। हिंदी में तो हम बोल देते हैं तुम किसके यहाँ से आ रहे हो, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो, किसके बारे में तुमने मुझसे पूछा, तुम किसके साथ गए थे, तुम किस जगह पर हो अभी, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है ना इनको हम होम के द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम होम को इनके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे और इसको बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करके इसके एडवांस लेवल तक देखेंगे। अच्छा, अब तक आपने होम के बारे में ये सीखा है कि होम का हिंदी में मतलब होता है किसका या फिर किसको। ये दोनों ही ठीक है कि होम का हिंदी में मतलब किसका या किसको होता है, लेकिन जब हम इसको अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे तो तब देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो पहला है अगेंस्ट होम। अच्छा देखिए, अगेंस्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है। अगेंस्ट का हिंदी मतलब होता है जब आप किसी के विरोध में कोई बात करते हैं, तो विरोध में या विरुद्ध, या फिर आप बोल सकते हैं किसी की अपोजिट में जब आप खड़े हो जाते हैं, है ना, तो उसको हम अगेंस्ट कहते हैं। अब जब हम अगेंस्ट के साथ होम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी के विरोध में, किसी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो आप किसी के विरोध में जब कुछ बोलते हैं तो वहां पर आप अगेंस्ट होम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह किसके विरोध में बोल रहा था, है ना, तो हम बोलेंगे अगेंस्ट होम, किसके विरोध में, वाज ही स्पीकिंग, वो बोल रहा था। ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का है। हमें कैसे पता चला कि ये वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि देखिए इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और वर्ब में आईएनजी आई है, और यही है डेफिनेशन पास्ट के कंटिन्यूअस की कि उसमें वाज वर्ब के साथ जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी आएगी, है ना। तो अगेंस्ट हुम वाज ही स्पीकिंग, वो किसके विरोध में बोल रहा था। आप किसके विरोध में यहां आए हो, तो बोलेंगे अगेंस्ट हुम हैव यू कम हेयर, अगेंस्ट हुम हैव यू कम हेयर, आप किसके विरोध में यहां पर आए हो, है ना। तो यहां पर जो ये अगेंस्ट हुम है इसका मतलब होगा किसी के विरोध में। और नीचे वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के परफेक्ट का है। हमें कैसे पता चलेगा, हैज हैव का इस्तेमाल जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अगेंस्ट होम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर इसको ज्वाइन करें। प्राइस है 299 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम होम। फ्रॉम होम का मतलब होता है किसके यहां से, या फिर आप जब किसी जगह के बारे में बात करते हैं, किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, किसके वहां से, है ना, आप बोलते हैं ना कई बार। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। पापा किसके यहां से आ रहे थे, तो फ्रॉम होम वाज पापा कमिंग, पापा किसके यहां से आ रहे थे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपके पापा जी आते हैं और आप पूछते हैं ना अपनी मम्मी से, भाई से, बहन से, भाई पापा किसके यहाँ गए थे और किसके यहाँ से आ रहे थे। तो फ्रॉम होम वाज पापा कमिंग, ये किसके यहां से गया, तो बोलेंगे फ्रॉम होम डिड ही गो। ये यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, भाई ये जो व्यक्ति है किसके यहां से गया था, है ना। तो फ्रॉम होम डिड ही गो, यह किसके यहां से गया। तो इस तरह से फ्रॉम होम का मतलब होता है किसके यहां से या फिर किसी जगह के बारे में जब आप बात करेंगे। नेक्स्ट है टू होम। टू होम का मतलब होता है किसके, किसी के यहां या फिर वहां जाना। अच्छा, यहां पर तो था फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से जब हम अलग होकर आते हैं, जैसे हम घर से निकल कर जाते हैं, इसका मतलब है कि हम घर से अलग हो गए, ठीक है। लेकिन जब हम टू की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अब हम घर की तरफ आ रहे हैं, है ना। जैसे गोइंग टू स्कूल लगा होता ना, ऐसे गोइंग टू, गोइंग के बाद टू लगा होता, फिर स्कूल, मतलब हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो टू होम का मतलब है किसी के यहां पर जाना या फिर किसी के वहां पर जाना, है ना, वहां पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि वो किसके यहां जा रहे हैं। अच्छा देखिए, यहां पर जाने की बात है, ठीक है, और पीछे वाले में क्या था, फ्रॉम में किसी के वहां से आने की बात थी। तो फ्रॉम का मतलब ही होता है किसी चीज को किसी दूसरी चीज से अलग करना, और टू का मतलब होता है जब हम उसकी तरफ जाते हैं। एक तरह से टू वर्ड्स आप बोल सकते हैं। वो किसके यहां जा रहे हैं,
तो बोलेंगे टू होम आर दे गोइंग, टू होम आर दे गोइंग। ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर के साथ जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। वो किसके यहाँ जा रहे हैं, कई बार आप बोलते हैं ना भाई वो किसके वहां जा रहे हैं, हमें तो बताओ, बोलते हो ना कई बार। तो टू होम आर दे गोइंग, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप किसके यहाँ गए, आप किसके यहाँ गए। ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का है, इसकी इंग्लिश बनेगी टू होम डिड यू गो, टू होम डिड यू गो, आप किसके वहां गए या फिर तुम किसके वहां गए। इस तरह से आप टू होम का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के यहां या फिर वहां जाने वाले सेंस में। नेक्स्ट है फॉर होम, फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए। जैसे आप बोलते हैं ना कई बार तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो, तुम किसके लिए यहाँ आए हो, तो फॉर होम। अच्छा, ये जो होम है ना इसको हम तब यूज करते हैं जब मतलब ज्यादातर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे कि तुम किसके लिए बोल रहे हो, ये सब कुछ जो तुम बोल रहे हो किसके लिए बोल रहे हो। मान लीजिए आप 3-4 दोस्त खड़े हैं और किसी ने किसी को गाली दे दी, अब वो बोल रहा है ना, केवल बोलते हैं तुम किसे दे रहे हो गाली, तो उसका यही मतलब है कि तुम ये किसके लिए बोल रहे हो, जो ये शब्द तूने अपने मुंह से निकाले हैं किसके लिए बोल रहे हो। तो बोलेंगे फॉर होम आर यू स्पीकिंग, फॉर होम आर यू स्पीकिंग, तुम किसके लिए बोल रहे हो। वो किसके लिए कर रहा है, ये सब जो वो कर रहा है किसके लिए कर रहा है ना। तो बोलेंगे फॉर होम आर ही डूइंग, फॉर होम आर ही डूइंग, ये सब जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है। तो इस तरह से आप फॉर होम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद होम, विद होम का मतलब होता है किसके साथ। अच्छा, फॉर का मतलब क्या होता है किसी के लिए, है ना, ये तो आप जानते हैं। विद का मतलब होता है किसी के साथ, तो होम लग गया तो किसके साथ। जैसे कि तुम किसके साथ जा रहे हो, तो बोलेंगे विद होम आर यू गोइंग, विद होम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो, वो किसके साथ आ रहा है। विद होम इज ही कमिंग, विद होम इज ही कमिंग, वो किसके साथ आ रहा है। ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के हैं, ठीक है। अब कई बार आप बोलते हैं ना भाई किसके साथ जा रहे हो, तो मुझे तो बता दो मैं भी चल दूंगा। तो विद होम आर यू गोइंग, वो किसके साथ आ रहा है ना, तो विद होम इज ही कमिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है अबाउट होम, अबाउट होम का मतलब होता है किसी के बारे में जब आप बात करते हैं। जैसे कि वो किसके बारे में बोल रहे थे, तो अबाउट होम वर दे टॉकिंग। अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर के सामने कोई अनजान व्यक्ति था और वो किसी के बारे में कुछ पूछ रहा था, किसी का कोई एड्रेस पूछ रहा था या फिर किसी के बारे में कुछ जानकारी ले रहा था, है ना। तो आप वहां पर दूर से उसको देख रहे थे और आप नजदीक आकर उससे बोलते हैं भाई वो किसके बारे में बोल रहे थे या फिर किसके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। तो अबाउट होम वर दे टॉकिंग, इसका मतलब है कि किसके बारे में बोल रहे थे, और अबाउट होम वर दे आस्किंग, किसके बारे में पूछ रहे थे। आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं तुमने किसके बारे में बताया। अब वो जिसके बारे में पूछ रहे थे तुमने उसके बारे में बताया, तो अबाउट होम डिड यू टेल, तुमने किसके बारे में बताया ये बताओ, है ना। अबाउट होम डिड यू टेल, तुमने किसके बारे में बताया, या फिर तुमने किसके बारे में पूछा, अबाउट होम डिड यू आस्क, इस तरह से बोल सकते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस तो है पास्ट के कंटिन्यूअस का और नीचे वाला है पास्ट के इंडेफिनिट का। क्यों पता, हमें कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि डिड का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं और डिड के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कभी भी हमें यहाँ पर सेकंड या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है एट होम, एट होम का मतलब होता है किसी चीज पर या फिर किसी वस्तु पर। जब आप किसी चीज पर या फिर किसी वस्तु पर की बात करते हैं तब आप एट होम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम किस पर काम कर रहे थे, या फिर तुम किस चीज पर काम कर रहे थे, किस वस्तु पर काम कर रहे थे, किस मशीन पर काम कर रहे थे, किस घर में काम कर रहे थे, किस टीवी पर काम कर रहे थे, है ना, कोई भी चीज हो सकती है। तो एट होम किस पर, वर यू डूइंग वर्क, तुम किस पर काम कर रहे थे। एट होम वर यू डूइंग वर्क, वो किस पर बोल रहा है। एट होम इज ही स्पीकिंग, एट होम इज ही स्पीकिंग, वो किस पर बोल रहा है। तो इस तरह से आप एट होम का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज पर या फिर किसी वस्तु पर। तो चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज देख लेते हैं। जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे वट एवर, वट एवर का हिंदी में मतलब होता है जो कुछ भी। कई बार आप बोलते हैं ना वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। तो कैसे बोलेंगे, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। तो वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी तुमने कहा। तो बोलेंगे वट एवर यू सेड। ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का है, ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। जो कुछ भी तुमने कहा, वट एवर यू सेड, है ना, इस तरह से। या फिर जो कुछ भी तुमने बताया, वट एवर यू टोल्ड मी, है ना, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया।
वेन एवर। वेन का मतलब होता है कब, जब आप किसी समय के बारे में बात करते हैं। तो वेन एवर मतलब जब कभी। देखिए जब कभी तुम आओ तो बोलेंगे वेन एवर यू कम। कई बार आप बोलते हैं ना अपने दोस्तों से, अच्छा जब कभी भी तुम आओ ना मुझे कॉल कर देना, मुझे बता देना, बोलते हो ना कई बार, तो आप बोल सकते हैं वेन एवर यू कम। जब कभी वो देखे तो बोलेंगे वेन एवर सी वॉचेस। ये वाला सेंटेंस वैसे तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, या फिर आप इसको फ्यूचर में भी काउंट कर सकते हैं, फ्यूचर के इंडेफिनिट में भी, ठीक है। तो वेन एवर सी वॉचेस, जब कभी वो देखे, ठीक है। नेक्स्ट है हुएवर। हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी, जो कोई भी। अच्छा हुएवर का मतलब जो कोई भी होता है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जैसे कि तुम जो कोई भी हो, हुएवर यू आर। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है, भाई तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप बोलते हैं हुएवर यू आर, यानी कि तुम जो कोई भी हो, कीप क्वाइट, चुप रहो, बी साइलेंट, है ना। तो मतलब जो कोई भी हो ना तुम चुप रहो, मुझसे मत लड़ो। जो कोई पहले आएगा, हुएवर कम्स फर्स्ट, मतलब जो कोई भी पहले आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बच्चों में कंपटीशन कराते हैं, कोई भाग वाग लगवाते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं, भाई जो कोई भी पहले आएगा ना उसको ये वाला इनाम मिलेगा, जो कोई पीछे आएगा उसको ये मिलेगा, है ना। तो हुएवर कम्स फर्स्ट, तो इस तरह से आप हुएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम, जिसका मतलब होता है किस समय। एट व्हाट टाइम, किस समय। जैसे कि तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तो फ्यूचर की बात है तो बोलेंगे एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग, एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। वह किस समय आएगी, तो एट व्हाट टाइम विल सी कम, एट व्हाट टाइम विल सी कम, वो किस समय आएगी। तो इस तरह से आप एट व्हाट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं किस समय में, किस समय के वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।